कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप के पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा लहरा रहा है, उसी टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो परीक्षा में पूछा गया था काफी हार्ड प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी का, ठीक है ना। काफी 90% बच्चा जो था क्रॉस लग चुका था। 90% बच्चा का जो था क्रॉस लग चुका था। तो अब की बार जो है उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन उसी टाइप से हम जो है आज की इस क्लास में क्वेश्चन लाए हैं। अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसी टाइप से हम क्वेश्चन लाए हैं। तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, और आप चैनल पर पढ़ी रहे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। और एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। आगरा में जो ताजमहल स्थित है वो उससे मतलब खतरा है, किस गैस से खतरा है आगरा का ताजमहल को, ठीक है ना। तो किस गैस से, तो सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ है, तो SO2 को जो बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा आज की इस क्लास में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ पर CBSE बोर्ड वाले देखेंगे। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अत्यधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों से प्रभाव से होता है। क्या होता है, मतलब अत्यधिक विकिरण और मतलब प्रभाव, उसका बार बार प्रभाव क्या होता है वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो बच्चा कैंसर होने का संभावना हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और सारे प्रश्न बुझाता है बिहार बोर्ड में, अब की बार पूछिए देगा। तो आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को रट जाना है। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। कौन जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, मतलब ज्वालामुखी से ये भी होगा और पराग कण भी हो जाएगा और धूल कण भी हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे मेरे प्यारे छात्रों, डी मारेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, अब की बार बिहार बोर्ड में पूछने का पूरा फुल चांसेस है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना पृथ्वी में सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। पृथ्वी पर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन हम लोग ना बी टिक करेंगे। 1992 ईस्वी में जो होता है पृथ्वी पर सम्मेलन आयोजित हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहे हैं, देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जंतु उद्यान भी होता है, वनस्पति उद्यान भी होता है और जीव सफारी पार्क भी होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया है और 2024 के भांति अब की बार काफी आसान परीक्षा पूछा जाएगा 2025 में, याद रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन पढ़े रहिएगा तब ना मारिएगा, अगर नहीं पढ़ रहिएगा तो कहां से मारिएगा, गलत मार दीजिएगा। तो आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां प्रसिद्ध है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। वो झारखंड में जो है स्थित है। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। और देखिए गुजरात में जो है, देखिए गुजरात में जो है काजीरंगा, देखिए आगे देखिए असम में आगे देख लेते हैं। असम में जो होता है काजीरंगा जो होता है ना, काजीरंगा उद्यान होता है, उसके लिए पर असम में है। काजीरंगा उद्यान कहाँ है, असम में है। और कचरंगा कहाँ है, असम में है। और गुजरात में जो है बाघ के लिए होता है, बाघ के वहां खेती होती है, मतलब पोसा जाता है, याद रखिएगा गुजरात के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करें कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और 7 का ऑप्शन
बतला देंगे, 7 का ऑप्शन बतला देंगे सारे बच्चे क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम जो होता है जैव विविधता का मतलब कब आयोजित किया गया था, तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। किसी आहार श्रृंखला है, कोई आहार श्रृंखला है और प्रथम का पूछा रहा है, ठीक है ना, प्रथम का पूछा जा रहा है तो क्या होता है, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, हम लोग देखिए प्रथम को जो होता है उत्पादक बोलते हैं, और द्वितीय को क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, तृतीय का मांसाहारी बोलते हैं, वही पूछा जा रहा है यहां पर भी, तो यहां पर थोड़ा सा घुमरिया दिया है क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों फटाफट से कमेंट कीजिए, सारे ऑप्शन जो है सारे क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, ऊर्जा का पिरामिड होता है, पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, 10 का ऑप्शन 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, सदैव सीधा रहता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा सीधा रहता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हाफर है, क्या है, ग्रास हाफर एक जानवर होता है, देखे होंगे चितकाबर रहता है वही, ठीक है ना, तो जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो वो जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे, बी मार देंगे। सभी छात्रों देख लीजिए 2024 के भांति उठाया गया है क्वेश्चन, 2024 में जिस टाइप से पूछा गया था उसी टाइप पर जो है क्वेश्चन सारा उठाया गया है, तो सारा क्वेश्चन को रट जाना है, हार्ड आसान सारा क्वेश्चन को जो है पढ़ जाना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम किसके द्वारा दिया गया था, 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो लीडेनमैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब दिया गया था ये भी पूछ देगा कि कब दिया गया था, तो 1992 ईस्वी में दिया गया था, सॉरी 1942 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर अगर दिया होता तो हम मार देते कब पूछा था, तो ठीक है ना, याद रखिएगा सारे प्रश्नों को याद रखना होगा कि सारे प्रश्न जो है तोड़ कर बतलाया जा रहा है, क्योंकि सारे प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन से, मतलब बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना, जैव अवस्था में सबसे सुपर सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो क्या कोशिका बोलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। देखिए कह रहा है ना 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है, कौन जो होता है बहुरूपता को दर्शाता है, तो कौन जो मधुमक्खी जो होती है बहुरूपता को दर्शाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी आबादी का स्वप्ररूप निर्भर करता है, किसी आबादी का जो है स्वप्ररूप किस पर निर्भर करता है, तो देखिए विवरण पर भी जो होता है, वितरण पर भी जो है निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है और जातीय रचना पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखना होगा, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रख लेना होगा, रट जाना होगा, क्योंकि अब की बार बिहार बोर्ड में यही सारे सब प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, तो हर एक हाल में क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन तो आ गया, कह रहा है ना करके इनमें से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है, कौन जो होता है संचार स्थापित करने में मदद करता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा ना, तो फेरोमेन जो होता है ना वो संचार स्थापित करने के लिए मदद करता है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, गोल्डन राइस में जो होता है किस विटामिन को जो है स्थानांतरित किया गया है, तो विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधक बनाया जाता है, पीड़क मतलब जानते हैं क्या होता है, पीड़ा होता है, पीड़ा रोधी पदार्थ बनाया जाता है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, कपास को भी बनाया जाता है, टमाटर को भी बनाया जाता है और मक्का को भी बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हम लोग मेरे प्यारे छात्रों डी ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि संकरण
किस पहचान किसके द्वारा की जाती है, संकरण की पहचान किनके द्वारा किया जाता है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हो। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, कौन सा एंजाइम जो होता है उच्च ताप पर सक्रिय रहता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो होता है ना कैट पॉलीमरेज होता है, मतलब ट्रैक पॉलीमरेज होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि एगारोज निम्नलिखित में से किससे निकलने जाता है, किससे निकला जाता है, एगारोज किससे निकला जाता है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। समुद्री घास से निकला जाता है, ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है उससे, ठीक है ना, मोटिवेशन हमें मिलती है उससे कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमको जो है वीडियो पर प्यार दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे इनमें से कौन रिक्ट्रो विषाणु, इनमें से कौन जो होता है रिक्ट्रो विषाणु एंजाइम नहीं है, कौन जो है रिक्ट्रो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। पैक्टिनेज जो है ना ये नहीं है, रिट्रेक्स एंजाइम नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हम लोग डीएनए किसी का जांच करते हैं, उसमें हम लोग किससे जो है चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखना होगा, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन कर जैव विविधता के उद्देश्यों का पूर्ति किसके योगदान है, जैव विविधता के जो है पूर्ति किसके योगदान है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी का भी योगदान है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी योगदान है, आणविक जीव विज्ञान का भी अनुवाद है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखना होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसके लिए जो होता है उत्पन्न किया जा सकता है, तो कॉकस के से उत्पन्न किया जा सकता है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे दबाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, देखिए कह रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवक एक उच्च फूल के पौधे की जोड़े के बीच बनने वाले सहजीवी बंधन को कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। माइकोराइजी कहा जाता है, ऑप्शन बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। कह रहा है कि पनीर में 26 नंबर क्वेश्चन करेगा, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है, हम लोग पनीर खाते हैं, हम लोग पनीर खाती है, उसमें सुगंध जो आता है क्या उसमें डाला जाता है, कितना मस्त सुगंध आता है। तो आप लोग तो पनीर खाया होंगे ना, सभी लोग खाते हैं भाई, ठीक है ना। तो क्या डालते हैं कि उसमें का सुगंधित जो है कुछ अलग अंदाज में आता है सुगंध, ठीक है ना। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हम लोग कर देंगे, जीवाणु का एक जो होता है सुगंधित डाला जाता है, वही के लिए जो होता है काफी अच्छे सुगंध आता है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है, जो इसमें से जो है कौन गाय की प्रजाति जो है नहीं है, कहने का मतलब है जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। श्रुति जानते हैं क्या होता है, ये गाय का प्रजाति नहीं है, ये भैंस को बोला जाता है, श्रुति का मतलब भैंस का प्रजाति है, भैंस का प्रजाति है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी टिक कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कृत्रिम तरीके से उत्तनन नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है, वीर्य संचलन कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। और देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सेकेरम
बारसेरी मूलतः उगाया जाता है। किससे उगाया जाता है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 29 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, उत्तरी भारत में उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना किसकी प्रजाति है, तो मेहसाना जो होता है ना वो भैंस की प्रजाति में आ जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहे ना एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जनन को क्या कहते हैं। मतलब एक ही नस्ल में पशु का जो होता है प्रजनन, मतलब जनन, प्रजनन मतलब जनन होता है, जनन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंतः प्रजनन हम लोग कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है कहां उत्पन्न होता है, तो कहां उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे को वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक चुनाव प्रवर्तक है। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक क्या है, जल्दी से जो है मतलब किसने दिया था, ये प्राकृतिक चुनाव का प्रदर्शक जो है किसने दिया था कहने का मतलब है ना। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी टिक करेंगे। चलिए 34 देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसमें जो है क्या है, जो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए अभी के डेट में जिराफ भी जो है अफ्रीका में पाया जा रहा है और जेब्रा भी जो है, जेब्रा में अभी देखना है मतलब कोई भी व्यक्ति जो है नहीं देखा होगा अभी जेब्रा तक, ठीक है ना, फोटो में ही देखा होगा। तो जेब्रा भी पाया जाता है और गोरिल्ला भी पाया जाता है। कोई इसमें से जो है किसी ने ना अपना जाकर नहीं देखा होगा, कहीं अफ्रीका वाले व्यक्ति जो होंगे वो देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सारे होता है अफ्रीका पाए जाते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक डीना है। हम कितने बार ये सारे क्लास में जो है ये प्रश्न का आंसर बतला चुके हैं कि एक डीना जो है योजक कड़ी है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एक डीना जो है एक योजक कड़ी है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, पक्षियों एवं कीटों के पंख होता है। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या होता है, देखिए समजात अंग होता है, समजात तंग होता है। इसका जो होता है ना, देखिए कार्य अलग अलग होता है लेकिन इसका जो है आवृत्ति जो होता है समान होता है, मतलब उड़ने का काम करता है, ठीक है ना, काम करता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ग्राफिथन ने किस प्रयोग के सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। किसने जो है प्रयोग किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, किसने प्रस्तुत किया था, जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए क्या हो जाएगा। रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। ऑप्शन हम लोग ए करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कह रहे हैं ना, कह रहे कि जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स कितने होते हैं, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और देखिए अगर जेड में पूछने का बात किया जा रहा है, जेड में तो 12 हो जाता है बेस पेयर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बी डीएनए पूछा था ना, बी डीएनए पूछता तो हम लोग 10 मारते पेयर्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, दोनों का याद रखिएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है। एमिनो अम्ल की किसकी आवश्यकता होती है, जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। एटीपी जो होता है ना वो भी आवश्यकता होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। 2024 के भांति क्वेश्चन उठाया गया है आज की इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं बी डीएनए में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी होती है। यहाँ दूरी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ दूरी की बात किया जा रहा है। वहां पूछा गया था बेस पेयर्स के बात पूछा गया था, ठीक है ना, बेस पेयर्स के बाद पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तो यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि बी डीएनए यहाँ कह रहा है, ठीक है ना, बी डीएनए कह रहा है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए 34 एगस्ट्रिन होता है, 34 एगस्ट्रिन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जेड डीएनए का पूछता, जेड डीएनए का पूछता तो हम लोग जानते हैं क्या मारते, 42 एगस्ट्रिन मारते मेरे प्यारे छात्रों। ये भी याद रखिएगा, सारे याद रखना होगा कि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, आप पढ़े भी नहीं होंगे क्योंकि गाइड में दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्रॉसिंग ओवर किस क्रिया पर संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है किस क्रिया पर संपन्न होती है, तो पैक्टिन पर जो होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 42 नंबर क्वेश्चन, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता, स्वप्रभाविता, सहलगानता और बहुविकल्पा, चारों का जो है परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि चारों का परिभाषा में से एक परिभाषा पूछ देगा, 2 नंबरिया में याद रखना होगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए 43 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन करें। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? देखिए 44 नंबर का संतानों की उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय है। संतानों की उत्पत्ति का नियंत्रण का उपाय क्या है? जल्दी से 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। इनमें से सभी विधियां है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन का इंग्लिश जो होता है जाइगोट होता है, जाइगोट होता है। तो ऑप्शन हम लोग मेरे प्यारे छात्रों डी टिक कर देंगे। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को याद रखना क्या होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है ना 46 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कोई पुरुष में पाए जाते हैं, कोई एक पुरुष में पाए जाते हैं। क्या जो होता है एक पुरुष में पाया जाता है? जल्दी से 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कपर ग्रंथि जो होता है पुरुष में ही पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन करें ना, परिभ्रूण पोष किसकी बचाव होकर हुआ भाग है? किसका बचा हुआ भाग है? भ्रूण कोष जो होता है, भ्रूण पोष जो होता है किसका बचा हुआ भाग है? जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए। बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एंटाट्रॉम्सन बीजांड होता है। एंटाट्रॉम्सन बीजांड क्या होता है? क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उल्टा होता है मेरे पे छात्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे कि इनमें से जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों की जन्म देता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मोनेरा भी कहलाता है और प्रोटिस्टा भी कहलाता है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो क्या कहलाता है? देखिए अगर एकल जनक के द्वारा होता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लेकिन उसमें जो है नर और मादा एक में होता है, मतलब उसमें जो है एकल जनक, वहां जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे कि लैंगिक जनन का उत्पादन ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। केचुआ हो जाएगा जो नर और मादा एक ही में रहता है। जोंक यानी जू भी हो जाएगा, जू भी हो जाएगा। ये सब लैंगिक जनन का उदाहरण। लेकिन अलैंगिक जनन में जनक की आवश्यकता होती है, जैसे लैंगिक जनन में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ 50 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।